इस बूढ़े अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए उसे विश्वास था कि वह अभी 20 साल और जिएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका समय खत्म हो चुका है। इस बूढ़े अंकल का नाम माइकल था और आज मृत्यु देवता खुद उसकी आत्मा को लेने आ चुका था। मौत ने अपनी जीवन और मृत्यु की किताब खोली और देखा कि उस अंकल का नाम सच में उसकी उस लिस्ट में था। फिर उसने सोचा कि इसे किसी एक दुर्घटना की तरह दिखाया जाए। तभी उसने अपनी उंगली हिलाई और अंकल के ऊपर लटकी एलिवेटर अचानक नीचे गिर पड़ी। लेकिन अंकल सही समय पर झुक गए और उनकी जान बच गई। लेकिन उसी समय एलिवेटर नीचे की तरफ वापस आई और मृत्यु देवता को नीचे गिरा दिया। उसी वक्त अंकल ने एक अच्छा काम कर दिया। उन्होंने हाल ही में मिला कॉइन एक खराब वेंडिंग मशीन के अंदर डाल दिया, जिससे मशीन फिर से काम करने लगी। फिर उसने अपनी पॉकेट से कॉइन निकाला और बार बार उसे मशीन के अंदर डालता रहा। अंकल की इंसानियत मृत्यु देवता की हर चाल को रोकती जा रही थी। गुस्से में मृत्यु देवता ने एक डस्टबिन फेंका, लेकिन माइक ठीक समय पर रुक गया, क्योंकि तभी उसके पास में एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ गई, जिससे उसका ध्यान भटक गया और इसी कारण वह एक और बड़ी दुर्घटना से बच गया। लेकिन मृत्यु देवता हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी उसने गुस्से में आकर सड़क के कई खंभे उखाड़कर अंकल को मारने की कोशिश की। लेकिन माइकल ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि उसी बोर्ड की मदद से छोटी चिड़िया को उसके घोंसले तक वापस पहुंचा दिया। गुस्से में मृत्यु देवता ने जमीन पर जिंदगी और मौत की किताब फेंक दी, जिससे माइकल फिसलता हुआ भीड़ भरे चौराहे की तरफ चल पड़ा। मृत्यु देवता ने सोचा अब तो इसका खेल खत्म हो गया, लेकिन अंकल ने खुद को घुमाया और सड़क पार करते हुए किसी अनजान आदमी की कार का शीशा भी पोंछ दिया और आखिरकार वह बिना किसी खतरे के डस्टबिन में कूद गया। जब वह बाहर आया तो उसने उसमें फंसे एक छोटे जानवर को भी बचा लिया और ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मृत्यु देवता बस खड़े होकर देखता ही रहा। तभी एक मूर्ख लड़के ने मृत्यु देवता का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। मृत्यु देवता ने अपना हाथ हिलाया और उस लड़के की आत्मा निकाली और उसने समझ लिया कि अब उसके दिन खत्म हो गए।